जी कहिए। संदेश कुमार घर पे हैं? जी नहीं, वो बाजार गए। कब तक लौटेंगे? कह के गए थे 1 घंटे में लौट जाऊंगा। अभी आते ही होंगे, बस 1 घंटा तो हो चुका है। देखिए, हमें उनसे जरूरी काम है। क्या हम उनका इंतजार यहाँ कर सकते हैं? क्यों नहीं, आइए। थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। क्या करना है यहाँ पर आप लोग? मैं एडवोकेट विजय सक्सेना हूँ और ये मेरी साथी रश्मि है। हम आपसे मिलने आए। मुझसे क्यों मिलने आया? मुझे कोई चोर और चक्कर समझ रखा है? आप बहुत गुस्से में मालूम होते हैं मिस्टर संदेश। आपसे मतलब अपने आने का मकसद बताइए। रिलैक्स मिस्टर संदेश, रिलैक्स। दरअसल हमने मिस्टर सुखराम वासवानी का केस रीओपन करवाया है। तो मैं क्या करूं? उसी सिलसिले में हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए साहब, फिजूल की बातों के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी है। क्यों रीओपन कराया अपने केस? क्या मिलेगा आप लोगों को इस केस से? इस केस में एक आदमी को फांसी की सजा दी गई है और हमारा ख्याल है कि यह फांसी की सजा गलत आदमी को दी जा रही है। सजा गलत आदमी को दी जा रही है, मगर मर्डर तो गलत आदमी का नहीं हुआ। जी, उसे तो मरना ही था। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बीवी ने मुझे छोड़कर उस बुढ़े से इसलिए शादी की ताकि उसकी दौलत हथिया सके, वरना उस बुढ़े में रखा ही क्या है? संदेश जी, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर ये केस बहुत सीरियस है। हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपका तलाक कब और कैसे हुआ? मैं तो समझता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो एक गरीब घर की लड़की थी। दौलत देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती थी। उसे देने के लिए मेरे पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन नहीं, उसे तो हीरे, जवाहरात, बंगले, गाड़ियां, ये सब चाहिए था। शादी के बाद उसने मेरे सर्कल में बड़े बड़े लोगों पर डोरे डालनी शुरू कर दिए और इसी जाल में बुड्ढा वासवानी फंस गया। आपने उन्हें समझाया नहीं? बहुत समझाया उसे। इस पीछे हमारा लड़का राकेश भी आ चुका था, लेकिन उसकी हरकतों में कोई कमी नहीं आई। मिस्टर वासवानी से वर्षा की मुलाकात कैसे हुई? हम जिस क्लब के मेंबर थे, वासवानी उसका पेट्रन था। उसकी बीवी मर चुकी थी। वर्षा ने उसकी हमदर्दियां जीत ली और उसका दीवाना हो गया। एक दिन वर्षा मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई और वासवानी के कहने पर उसने मुझसे तलाक ले लिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कोई दिन उसे भी धोखा देंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है मिस्टर संदेश कि मिस्टर वासवानी के मर्डर में वर्षा का भी हाथ हो सकता है? हो सकता है। आप भी क्या बच्चों की तरह बातें करते हैं? वासवानी का मर्डर या तो उसने खुद किया है और या फिर उसके आशिक माफिया डॉन जेके के हाथों करवाया है। पहले मैं सोचता था कि वासवानी के मर्डर के बाद या तो वो सुधर जाएगी और मेरे पास चली आएगी, लेकिन नहीं, वो कमबख्त जेके की बाहों में चली गई। मिस्टर संदेश, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। आप इतने गुस्सावर हैं, वासवानी से इतने नाराज हैं, तो यह कत्ल आप भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं भी कर सकता था, बल्कि सच पूछिए तो जी चाहता उस जेके के बच्चों को अपने हाथों से खत्म कर दूं। जरा संभल कर संदेश साहब, संभल कर, क्योंकि अभी अभी आपने जो कहा है यही बात आपको अदालत तक ले जा सकती है। देखिए, ना तो मैं आपसे डरता हूं और ना ही मैं आपकी अदालत से डरता हूं, और अगर आप साबित कर सकते हैं तो साबित करके दिखाइए। लटका दीजिए मुझे फांसी पर। चले जाओ यहां से, जाइए यहां से। इसको रश्मि,
घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं दोस्त बनकर आया। मैं जानता हूं एक मर्तबा मेरी वजह से तुम्हें काफी नुकसान पहुंच चुका है। आज उस नुकसान का मुआवजा चुकाने आया हूं। बोलो, कितनी रकम लोगे? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो जेके, पहेलियां मत बुझाओ। बात बहुत मामूली है विजय। सुखराम वासवानी केस से अपना हाथ खींच लो। अब मैं समझा तुम यहां दोस्त बनकर क्यों आए। वासवानी मर्डर केस से तुम्हारी दिलचस्पी ये बात साफ जाहिर करती है कि तुम्हारा इस केस से कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है। इस शहर में जो भी केस होता है ना, उसमें मेरी दिलचस्पी और ताल्लुक जरूर होता है। खैर, छोड़ो इस बात को। ये बात बताओ, सुखराम वासवानी केस से अपना हाथ खींचने का कितना पैसा लोगे? और अगर मैं ये कहूं जेके कि मैं इस केस को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा तो फिर अपना अंजाम भी सोच कर रखो विजय। और यह सोचना कोई मुश्किल नहीं होगा। शहर के लोगों से या खुद पुलिस वालों से पूछ लो कि जेके के ऑफर को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। तो मुझे धमकी दे दो। मेरी जबान में इसे धमकी नहीं, मशवरा कहते हैं। यूं तो बिना जरूरत के मैं मच्छर को भी नहीं मारता, लेकिन अगर मुझे काटने की कोशिश करे तो चुटकी में मसल देता हूं। जेके, जिस वक्त ये केस मैंने अपने हाथ में लिया था, उसी वक्त मैंने ये फैसला किया था कि मुझे खतरों की परवाह नहीं करना और मैं अपने फैसलों पर कायम हूं। सोच लो वकील साहब, दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं रखा जाता। यह सौदा तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। ठीक है, मैं जब भी सौदा कर लेता हूं तो कीमत की परवाह नहीं करता। जा रहा हूं मैं। अच्छे खिलाड़ी हो वकील साहब, लेकिन इस खेल का अंजाम मैं लिखूंगा। हेलो, मैं जेके बोल रहा हूं। हाँ हाँ जेके साहब बोलिए। मेरे लायक कोई खिदमत? खिदमत नहीं, तुम्हारे लिए वार्निंग है। क्यों जेके साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने नहीं, तुम्हारा भाई कर रहा है। आपका मतलब विजय? हाँ वही। उससे कहो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश न करे। जेके साहब, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो सुखराम वासवानी मर्डर केस को रीओपन करा रहा है। उसे मना करो कि यह खतरनाक खेल न खेले, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। जेके साहब, लेकिन मैं बरसों पहले विजय से नाता तोड़ चुका हूं। वो सब मैं नहीं जानता। आखिर वो भाई है तुम्हारा। तुम दबाव डालोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। जेके साहब, आप कहते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। मैं आज ही उससे बात करता हूं। गुड। और यहाँ भैया मैं आपको बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। बल्कि मैं तो रश्मि से कल ही कह रहा था कि मैं आपके पास आऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए। किस चीज के लिए आशीर्वाद? भैया, मुझे अपने करियर का पहला केस मिला है, और वो भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तौर पर। मैं आपको बता नहीं सकता ये केस मेरे लिए कितना लकी है, क्योंकि इसी की वजह से मैं आपको फिर से मिल सका हूं भैया। हाँ विजय, मैं भी तुमसे इसी केस के सिलसिले में बात करने आया हूं। हाँ भैया, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। विजय, क्या तुम वाकई मुझे अपना समझते हो? क्या बात कर रहे हैं भैया, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन। तो मेरी एक बात मानोगे? जी। विजय, तुम ये केस छोड़ दो। केस छोड़ दो? क्यों? देखो विजय, चंद पावरफुल और ऊंचे लोग ये नहीं चाहते कि सुखराम वासवानी का केस रीओपन किया जाए।
तुम्हारा कैरियर अभी भी शुरू हुआ है। तुम्हें तुम्हें दूसरे केस बहुत मिल जाएंगे। समझ गया भैया। ये ऊंचे और पावरफुल लोग जेके के अलावा और कोई नहीं हो सकते। मैं ठीक कह रहा हूं ना? चलो यूं ही सही, लेकिन विजय, जेके एक बहुत खतरनाक आदमी है। क्यों खामखा उससे टकरा के अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? और वैसे भी तुम्हें इस केस से क्या मिल जाएगा? लाख, 2 लाख, 4 लाख? विजय, मैं तुम्हें इसे 4 गुना रकम देने को तैयार हूं। बस तुम ये केस छोड़ दो। भैया, आप मुझे खरीदने आए? आप? विजय, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें खरीदने नहीं आया, तुम्हें समझाने आया हूं। वैसे भी ले दे के तुम्हारे सिवा मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं। विजय, जेके एक बहुत खतरनाक आदमी है। भैया, अगर मेरी मौत जेके के हाथ लिखी आए तो उसे ना आप, ना मैं, ना खुद जेके रोक सकता है। उस जेके से जाके कह दीजिए कि मैंने धमकियों की परवाह करनी छोड़ दिया है। सुखराम वासवानी का केस खुल के रहेगा भैया। विजय, अगर तुम ये केस छोड़ दो तो हम दोनों फिर से मिल सकते हैं। आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। हम सच्चाई और ईमानदारी की उस राह पर चल रहे थे जो डैडी ने हमें दिखाई थी, लेकिन न जाने क्यों आप भटक गए। मैं आज भी उसी राह पर चल रहा हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं। भैया, अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको वहीं मिलूंगा, आज भी और कल भी। मगर विजय, बस भैया, बस। विजय, 1000 कोशिश के बावजूद मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जेके का इस केस में क्या इंटरेस्ट है। सर, मेरे ख्याल से तो वो वर्षा को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है सर कि सबके सब इस केस को रीओपन नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी एंगल से ये सबके सब इसमें इन्वॉल्व है। और तुम्हारा भाई, वो इसमें क्यों इंटरेस्टेड है? सर, मुझे लगता है जेके ने उसे धमकी दे रखी है। ओह, एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि वर्षा, जेके, ब्रिजेश, मुकंदीलाल, इनमें से किसको पिन पॉइंट किया जाए और बात शुरू कहां से की जाए। देखो रश्मि, सबसे पहले हमें 7 साल पुराने एफआईआर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच कर लेनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सर, जरा सोचकर अच्छी तरह याद करके बताइए कि वासवानी मर्डर केस किस पुलिस इंस्पेक्टर ने हैंडल किया था? असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनोद पांडे, और आजकल वो सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर लगा हुआ है। सर, मेरे ख्याल में उनसे मिलना चाहिए। हो सकता है कोई ना कोई क्लू मिल जाए, बशर्ते उन्हें सारी बातें याद हो। Let's try. Yes. ये फाइल मैंने अच्छी तरह चेक कर ली है। इस मुजरिम को कल कोर्ट में हाजिर करो। यस सर। सर, वेलकम। यस। सर, मेरा नाम विजय सक्सेना है और मैं एक एडवोकेट हूँ। वही एडवोकेट जिसने वासवानी मर्डर केस को रीओपन करवाया है। मुझे पता चला है कि यह केस आप ही ने हैंडल किया था, और आपको अगर परेशानी ना हो तो इसी केस के बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल्स जानना चाहता हूँ, अगर वो डिटेल्स आपको याद हो। मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे उस केस की एक एक बात याद है। वो केस तो मेरी जिंदगी का एक यादगार केस था। अच्छा, बैठिए। थैंक यू। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कत्ल का वक्त क्या लिखा था? 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। वासवानी मर्डर केस, वासवानी, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कत्ल का वक्त 1 और 2 के दरमियान लिखा हुआ है। और कोई इंफॉर्मेशन? वासवानी के पेट में खाना ज्यों का त्यों था।
इसलिए कत्ल और डिनर के बीच में ज्यादा फासला नहीं था। एक बात और बताइए, कत्ल की इत्तला आपको किसने दी थी? जेके ने। जेके? जेके यानी कि वो माफिया डॉन? जी हाँ, वही माफिया डॉन जो वासवानी का पड़ोसी था। इंस्पेक्टर साहब, जब जेके ने आपको फोन पर इत्तला दी उस वक्त क्या बजे थे? मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त रात के 2:30 बजे हुए थे। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं सीपी नगर से बोल रहा हूँ। यहाँ F109 बंगले में सुखराम वासवानी का खून हो गया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जेके बोल रहा हूँ। जेके? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इन लोगों का पड़ोसी हूँ। मिसेस वासवानी ने फोन किया तो मैं आ गया। ओके, हम अभी आते हैं। देखो खबरदार, वहाँ से कोई चीज नहीं हिलनी चाहिए। राइट। एक 109 नंबर बंगला यही है? हाँ साहब, यही है। वासवानी साहब यही रहते हैं? हाँ जी, यही रहते हैं। आज यहाँ कुछ हुआ है क्या? हाँ साहब, आज पार्टी हुई थी। और कुछ? और तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? कम ऑन, फास्ट। पुलिस! भाग अशोक, भाग, जल्दी भाग! मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी, क्या हुआ? कातिल पकड़े गए। पकड़े गए? वेरी गुड। मिसेस वासवानी कहाँ हैं? वो अंदर कमरे में आराम करेंगे। क्या मतलब? देखिए, उन्हें बहुत सख्त चोटें आई हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने कातिलों से मुकाबला करने की कोशिश की थी। आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? मैंने पहले आपको इत्तला देना मुनासिब समझा। आई सी। मिस्टर जेके, आप यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? बस आपको टेलीफोन करने से जरा पहले मिसेस वासवानी ने मुझे फोन करके बुलाया और मैं फौरन चला आया। वर्षा, 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 ठीक है, डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना, मैं आ गया हूं। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। आओ, कम। और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन कर दिया। आई सी। तुम्हारा काम हो गया? यस सर। आप आइए, इनके फिंगरप्रिंट्स चेक कीजिए। यस सर। राम सिंह, यस सर। तुम बाहर जाकर वॉचमैन की डायरी चेक करो और पता करो आज कौन कब आया था। ओके सर। आप यहाँ पर जी, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। कितने साल से यहाँ काम कर रही हैं? 15 साल से। आप बताएंगे कि आज रात को आपके यहाँ क्या हुआ था? आज रात हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। रात बड़ी हो गई थी, इसीलिए मैं जाके सो गई। इस बीच में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब जेके साहब आए उन्होंने मुझे जगाया और बोला कि साहब का खून हो गया है और मेम साहब को बहुत चोटें आई। मैं उन्हीं की देख रेख कर रही थी। इस समय आपकी मेम साहब कहाँ हैं?
जी वो सो रही हैं। अगर आप बोले तो मैं जगा दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हवलदार, इनका बयान नोट करो। ओके सर। आप अपना बयान फिर से दोहराइए। शाम से ड्यूटी पर तुम ही हो? जी नहीं, वासु था, वो अपनी ड्यूटी खत्म करके चला गया। चला गया? डायरी बताओ। ये डायरी मेरी है। उसकी डायरी बताओ। वो अपनी डायरी साथ में लेकर चला गया क्योंकि उसको कंपनी में दिखानी पड़ती है। हाँ तो मिस्टर जेके, आप इंस्पेक्टर साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज रात इनकी वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बड़ी पार्टी थी। ये सब क्या हो गया? मिस्टर जेके, क्या आप बताएंगे कि इस घर में मिस्टर एंड मिसेस वासवानी और उनकी नौकरानी के अलावा भी कोई रहता है? जी हाँ सर, उनका बच्चा अपने कमरे में सो रहा है। मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 6-7 साल। सर, चौकीदार तो चला गया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरा चौकीदार आया है। उसकी डायरी चेक की? सर, वो डायरी तो अपने साथ ले गया क्योंकि ड्यूटी पर आने से पहले चौकीदार को अपनी डायरी कंपनी को दिखानी पड़ती है। कोई बात नहीं, डायरी कल चेक कर लेंगे। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। ओके जेके साहब, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका बयान लेना पड़ेगा। राइट। और एम्बुलेंस आई और डेड बॉडी को ले गए। इंस्पेक्टर तिवारी, तो फिर आपने दूसरे दिन उस चौकीदार की डायरी चेक की? कहां साहब, जब हमारा सिपाही उस सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिस में पहुंचा तो सुल्तान सिंह नौकरी छोड़ के जा चुका था। उसकी डायरी से भी कुछ नहीं पता चला। उसकी डायरी में काफी कटपिट पाई गई थी। आपको शक तो नहीं हुआ? शक तो हुआ था, लेकिन जब मिसेस वासवानी और उसके नौकर ने चश्मदीद गवाही दे दी, कातिल की शिनाख्त कर ली, तो फिर इस केस में कोई दम नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस फाइल की एक कॉपी मिल सकती है? श्योर, मैं कॉपी कल भिजवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आगे छानबीन के दौरान अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको एक बार तक जरूर।